रोहतास की बिटिया स्नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए निकले नगर पंचायत रोहतास के सड़कों पर। स्नेहा सिंह कुशवाहा के साथ साथ उमरा खान की उठी आवाज नगर पंचायत रोहतास से। हाथों में तख्ती, उमरा खान की लिए हुए तस्वीर। स्नेहा के कातिल को फांसी दो, योगी सरकार होश में आओ। नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर इस वक्त बड़ी खबर न्याजी न्यूज पर। अरे बिहार की बेटी की अस्मिता के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे बिहार की बेटी के न्याय के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे बिहार की बेटी के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे रोहतास पुलिस नींद से जागो, अरे रोहतास पुलिस नींद से जागो। उमरा को खोज के लाओ, पुलिस नींद से जागो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। को न्याय देना होगा, देना होगा। और उमरा केस को सीबीआई के हवाले करना होगा। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। जो सरकार निकलती है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकलती है, वो सरकार बदलनी है। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहारियों को बिहारी का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जी इस वक्त अमित पासवान जी यहाँ पे नारा लगा रहे हैं और बैनर लेकर नगर पंचायत रोहतास के सड़कों पर निकल पड़े हैं। पत्रकार महोदय, कहना ये है कि इस भारत देश में जानवर सुरक्षित है, लेकिन हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। किसी भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, और यूँ होता है किसी भारत में हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनके साथ बलात्कार होती है, हत्या होती है। और हमारे नरेंद्र मोदी के चहेते मुख्यमंत्री जो यूपी के जो है सीएम है अभी, उनकी प्रशासन के द्वारा हमारे सतराम की बेटी स्नेहा कुमारी के साथ जो हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, आप इस बात को समझ लीजिए कि स्नेहा के जो परिजन हैं बनारस में रो रहे थे, बिलख रहे थे कि हमारी बेटी का जो शव है उसको आप जो है वापस हमको सतराम भेज दीजिए। लेकिन योगी का जो भ्रष्ट व्यवस्था है, यूँ कहिए कि एक तरफ से हिटलर की तरीके से वहाँ का पुलिस ने बर्ताव किया, और यहाँ तक नहीं, साक्ष्य छुपाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। और इस बात को आप समझ लीजिए, किसी भारत में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि इस भारत मुल्क में हर दिन 87 महिलाओं का बलात्कार होता है। लेकिन ये भारतीय न्यायालय का जो प्रक्रिया है, आप समझिए कि 87 महिलाओं का हर रोज बलात्कार होता है, लेकिन अब तक भारत के इतिहास में केवल 5 बलात्कारियों को जो है फांसी के फंदे पे लटकाया गया है। हमारी मांग है कि विगत जो है 1.5 माह से हमारे रोहतास के डिहरी ओनसुन की मासूम बच्ची उमरा जो लापता है, रोहतास के पुलिस एसपी साहब से लोग मिले, लेकिन अब तक जो है न्याय नहीं मिल रहा है। उमरा कहाँ होगी, किस हालत में होगी, ये हम लोग जो है इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ मैं ये भी कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि और भी बड़े जो होते हैं रसूखदार, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी हत्या होती है, उनके घर की बहन बेटियों का जो है बलात्कार होता है, तो यहाँ पर जो है सीआईडी सीबीआई की जांच की मांग होती है, और जो है वो उस पर लोग अमल भी होते हैं।
लेकिन क्या कारण है कि आज स्नेहा कुशवाहा और बहन उमरा का जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो दम तोड़ रहा है। तो उसी एवज में रोहतास जिले के रोहतास नगर पंचायत के अकबरपुर में तमाम हमारे देख रहे हैं जो नगर पंचायत के लोग हैं, सभी के माध्यम से जो है आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। और ससराम की धरती के माध्यम से विगत 4 दिन पहले हम लोगों ने जो है योगी सरकार को संकेत दिया था कि अगर आप जो है न्याय नहीं देते हैं, इंसाफ नहीं देते हैं, तो पूरे भारत में स्नेहा कुशवाहा के लिए जो है आवाज उठेगी। और आप देख लीजिए कि पूरे भारत में जो है आवाज उठ रही है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को कहूंगा कि न्याय इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग जो है इससे ही बड़ा आंदोलन करने को हम लोग बाध्य होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी इस वक्त से जुड़ गए हैं, क्या कहिएगा नगर पंचायत रोहतास से जो प्रशासन का उत्तर प्रदेश में ऐसा हाल था और फिर उमरा का भी लापता होना हमारे डेहरी औरतों से, क्या कहिएगा, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे जो अभी जो उमरा का अभी तक खोज नहीं हुआ है और 31 दिसंबर को वो लापता है, ये रोहतास प्रशासन जो है एसपी साहब अभी तक इस पे कुछ संज्ञान नहीं लिए। अब क्या कर रहे हैं अब, और उनके घर में सब लोग रो रहे हैं वहाँ पे, और सासाराम में भी हम लोग देखे थे, वहाँ पे भी आई थी और रो रही थी। बताइए, अभी तक उसका पता नहीं कर रहे हैं आखिर क्या चाहते हैं ये। वो तो एकदम शर्मिंदगी की बात है जो कि लाश भी नहीं दिया गया और जबरन जो है उसका लाश जलाया गया। और पुलिस प्रशासन के साथ में यूपी प्रशासन जो है वहाँ पे बहुत गलत किया है। लिपा पोती करने का भी काम कर रहा है अभी भी, लेकिन हम लोग करने नहीं देंगे, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, यहाँ पे सोनू खान है। सोनू खान जी, ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और योगी जी का राज है और वहाँ पे ऐसा कारनामा देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तानाशाही सरकार है, ठीक है, और सारा कुछ तो आप देख ही रहे हैं कि उनको जो वो चाहते हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं। और हमारी बहन के साथ भी जो हुआ बहुत गलत हुआ है। और इंशाल्लाह अगर यहाँ तो नहीं, हम लोग अगर यूपी भी अगर जाना हुआ तो वहाँ भी जाके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और हम लोग सारे भाई मिलके करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, क्या कहेंगे आप? शसाब से आए हुए हैं नगर पंचायत रोहतास में इस तरह की सबसे बड़ी शर्म की ये बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना घट जाती है और दोषियों को बचाने के लिए पूरी प्रशासन लग जाती है। सोचने के लिए ये बात है। और देखिए कि किस तरह से वहाँ की प्रशासन स्नेहा को बचा रही है और उसको यहाँ तक कि उसकी बॉडी को दिया भी नहीं गया। तो आपकी क्या मांग है? उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग है? सरकार उसको पकड़े, फांसी दे उसको। फांसी भी दे तो कम है। जिशान साहब, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, नीट की तैयारी करने वाली स्नेहा कुमारी के साथ जो घटना घटा, सबसे पहले हम आपको बिहार के भौगोलिक स्थिति में जाएंगे कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार में सबसे शिक्षा के दर पे सबसे जो बेहतरीन जिला है, जो सबसे आगे है, वो रोहतास जिला है। और देखिए कि शिक्षा के लिए रोहतास जिला से बाहर गई लड़की स्नेहा कुमारी को शिक्षित बनने के लिए नीट की तैयारी करने गई, वहाँ पे वाराणसी में इस तरह की घटना की गई। वही क्रम में 5 साल की उम्र जो शिक्षा के लिए पढ़ने ही के लिए निकली थी और ये हुई थी। तो ये एक ऐसी मानसिकता है या ऐसे मानसिकता के लोग हैं जिसको रोहतास जिला से एक तरह से समझिए कि जलन हो रही है, क्योंकि रोहतास जिला बिहार में शिक्षा में नंबर 1 पे चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि लोग चाहते हैं कि रोहतास जिला के लोग शिक्षित नहीं बने। ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल स्नेहा के न्याय के लिए हम लोग जो है जो भी संघर्ष होगा हम लोग करेंगे। यूपी सरकार से मांग है कि स्नेहा के जो भी कातिल हैं उनको जल्द से जल्द जो विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई को सुनिश्चित की जाए और उन्हें तत्काल प्रभाव से स्नेहा का न्याय दिया जाए। दूसरी चीज़ है कि रोहतास पुलिस रोहतास के कप्तान एसपी साहब से मांग है कि उमरा को जो 5 साल की बच्ची है जो अभी तक बंद है उसको खोज के लाए, क्योंकि उमरा को खोजने में कौन सा ऐसा तंत्र है जो आपको बाधा बन रहा है, वो या तो बचाएं या नहीं तो फिर बताएं, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत ऐसा सिंडिकेट का खुलासा भी एसपी साहब कर रहे हैं और पुलिस विभाग के पास बहुत ऐसा ये है। दूसरी चीज़ है कि आप मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग भी उमरा के खोजबीन के लिए अपने स्तर से लगे, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया के पास गुप्त सूत्रों से तो बहुत कुछ सूचना मिल जाता है। नीतीश जी कब पलटी मारेंगे कब नहीं, तो हो सकता है कि इस सूचना
घटना के साथ आप लोग उम्रा के खोजबूझ में भी अपने गुप्त सूत्रों का प्रयोग करें। धन्यवाद धन्यवाद। इस वक्त यहाँ हमारे गर्जी समाज जय कुमार भाई इस वक्त मौजूद है, जो कि रसूलपुर पंचायत से चल कर आए हुए हैं। इस तरह का बिहार में घटना होना, खास करके रोहतास की बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, क्या बच्चियां हमारी कैसे बाहर में तालीम पाने के लिए जाएंगी? सवाल है मेरा। हमारे जितने प्रधानमंत्री हुए या मुख्यमंत्री हैं, क्या बोलते हैं कि मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। जो ऐसी ऐसी घटना जो स्नेहा हुई है, हम यही बोलना चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से पूरी जनता को मैं बोलना चाहता हूँ, आप पूरी एक उम्र लेकर रोड पे आइए, कम से कम 5,000, 10,000, 20,000। अगर ऐसी स्नेहा, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है उसको उनके सामने बलात्कार करके उसको पोस्टमार्टम नहीं कराना या लाश को जला देना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग इसके लिए सभी लोग जितने भी हमारे समाज सेवी हुए हैं, जनतागण, हमारी भी बहन है, हमारी बेटियां हैं, हमारी माँ है, ऐसी घटना हमेशा होते रहेगी। इसके लिए अगर जन सैलाब रोड पे नहीं आया तो ऐसी स्नेहा को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। और इस न्याय के लिए अगर हम लोग को पहले क्या बोला गया था, अगर गोली भी खाना पड़े या जान भी देना पड़े तो हम आगे रोड पे आकर के उनकी लड़ाई को लड़े, हम लोग सबको मिल करके। और क्योंकि बेटियां पढ़ने जाएगी, जब बोलते हैं नारी शक्ति, जब बेटी पढ़ने जा रही है तो आप उसके साथ में बलात्कार हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग सबको एक होकर और स्नेहा के लिए आवाज को उठाना है और कभी हम लोग दबने के प्रयास नहीं करेंगे। जिस तरह से उनके परिवार को सहयोग चाहिए, हम लोग एक पैर पे खड़ा होकर के हम लोग उनको सहयोग करें। और जो हमारी बच्ची जो गुम हुई है, प्रशासन की बातें हम क्या करें, प्रशासन तो इसमें सब फेल है। इसके लिए प्रशासन सिर्फ हमें मीडिया, जो हमारे जो मिडिल क्लास आदमी है, उसके लिए सिर्फ प्रशासन तंग करने के लिए है। जहां हमारी बहन गुम हुई है, हमारी बेटी गुम हुई है, उसको ढूंढने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और अगर एकता है तो कहीं किसी चीज का दिक्कत नहीं है। और स्नेहा के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ते रहना है जब तक से उसको फांसी की सजा ना हो जाए या उसको रोड पे लाकर गोली उसको मार देना चाहिए। वैसे इंसान को कल हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहे। धन्यवाद धन्यवाद। अभी शाम से आए हुए हैं इस वक्त और स्नेहा के कैंडल मार्च में मौजूद हैं और नारे भी लगा रहे हैं। और ऐसी बात शाम की बच्ची तकिया मोहल्ला की स्नेहा, बहुत ही क्या कहिएगा इस दुख की घड़ी में जो स्नेहा के परिजनों पे गुजर रहा है? आपके मीडिया माध्यम से कहना है, बहुत निंदनीय घटना है कि हमारी बेटी पढ़ने के लिए जाती है, बहन जाती है पढ़ने के लिए, उसके साथ हॉस्टल वाले का मिली भगत ये काम, इस जहाँ पर इसके साथ घटना हुआ है ये हॉस्टल में हुआ है और हॉस्टल वाले के मिली भगत से हुआ है और उसको बलात्कार कर कर फांसी पर लटका दिया गया है। ठीक है, ये सोची समझी एक साजिश है। ठीक है, तो इसको जो है माँ को नहीं बॉडी दिया जा रहा था, ये दोषियों को फांसी देना चाहिए बस। चलिए, हाथ पे तख्ती लिए हुए हैं, उम्रा की आवाज़ को और स्नेहा की आवाज़ को उतारे हैं। क्या कहिएगा नगर पंचायत रोहतास से? नगर पंचायत रोहतास से ही कहेंगे कि हमारी स्नेहा बहन तो अब तो नहीं रही दुनिया में, लेकिन वहाँ की पुलिस जो है फुली एकदम प्लानिंग के साथ काम किया गया है। पहले होटल में उसके साथ जो हुआ वो हम नाम नहीं लेना चाहते, जो किया गया है, लेकिन सब यही बोल रहा है कि दुष्कर्म हुआ है। लेकिन ये हम खुलेआम कहना चाहते हैं कि लीपापोती भरपूर हुआ है। जब से योगी सरकार बनी है तब से आप उठा के देख लीजिए, कभी एम्बुलेंस पलटी हो जाती है, कभी एनकाउंटर हो जाता है, इतना तक कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हुआ है। और प्लस में एक और बात है कि मोदी जी के जब से राज है तब से सांसद भी सुरक्षित नहीं है। कभी पप्पू यादव जी को धमकी आ जाता है, तो कभी अवैसी जी पर गोली चल जाता है, कभी चंद्रशेखर जी पर गोली चल जाती है। तो ये पक्का है कि देखिए, जब से यूपी सरकार में और योगी जी भी हैं तो भी फेल है। कभी पत्रकार के तो क्या इसमें न्याय मिलेगा? स्नेहा के घर वालों को इंसाफ मिलेगा? यूपी में रहते तो हम बोल नहीं पाते, क्योंकि पत्रकार भी वहाँ गन खोस के चलता है, पत्रकार के भेष में आके ठोक देते हैं सब। ये तो खुलेआम बोल रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात। अगर यूपी में रहते तो आपके सामने हम बोल नहीं पाते। इस वजह से ना, ये बिहार है, बिहार संविधान के हिसाब से चल रहा है, इसके लिए हम आपके पास बोल रहे हैं। नहीं तो यूपी में रहते तो वहाँ भी पत्रकार खोस के चलता है, पत्रकार के भेष में आकर ठोक देगा सीधा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन को हमारा न्याय मिले। हाँ सुनो जी, इतनी बड़ी घटना नगर पंचायत रोहतास से जो आवाज़ उठी है वो स्नेहा के लिए आवाज़ उठी है, उम्रा के लिए आवाज़ उठी है। और आप देख रहे हैं इस वक्त हाथ में आप कैंडल भी लिए हुए हैं। इस दर्द को क्या बयां कीजिएगा हमारे चैनल पर? देखिए, स्नेहा सासाराम की नहीं और रोहतास जिले के ही नहीं, बिहार के ही नहीं, एक हिंदुस्तान की, एक भारत की बेटी थी और एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है। और हम पूरे भारतवासियों से आग्रह करते हैं
कि इस बेटी के न्याय के लिए आप लोग आगे आएं, ताकि आगे और किसी बेटी का इस तरह का ये सरकार इस तरह का करने के लिए सोचे भी नहीं। उसको उचित न्याय दिलाने के लिए अभी तो हम लोग एक कैंडल मार्च कर रहे हैं। अगर अपने प्राणों की बलिदानी भी हम लोगों को देना पड़ेगा एक बेटी के लिए, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और मैं रोहतास प्रशासन से आग्रह करता हूं कि उमरा के खोजबीन में तेजी लाएं और उन्हें सकुशल बरामद कर, मैं गुजारिश करूंगा कि उनको परिवार को सकुशल बरामद कर। भगवान करे कि उमरा जहां भी हो सुरक्षित हो, हम आज उसके लिए दुआ करते हैं। जी खुर्शीद साहब, आज नगर पंचायत रोहतास में आप कैंडल मार्च में शामिल हैं, उमरा की तलाश में निकले हुए हैं, उमरा की आवाज़ को बुलंद करने के लिए निकले हुए हैं, और स्नेहा का ऐसा होना हमारे रोहतास में बहुत दुख की घटना है। न्याय के लिए हम लोग अगर पैदल सासाराम से वाराणसी भी चलना पड़े तो हम लोग उसलिए तैयार हैं। जनता से फरियाद करेंगे कि जनता इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े, जनता से। और हमारे प्रधानमंत्री उनसे क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री का तो संसदीय क्षेत्र है। अच्छा, उनका संसदीय क्षेत्र है। योगी जी बुलडोजर चलाने में बहुत मारी है, उनको क्या कहिएगा? वो तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनसे न्याय मिलता तो कहाँ मिल रहा है न्याय? तो क्या होना चाहिए? बुलडोजर बाबा का बुलडोजर एक्शन में आना चाहिए। आवाज़ जनता उठाएगी और जनता इंसाफ लेकर रहेगी। जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर तानाशाही ज्यादा चलेगा तो गद्दी से हटेगा। अरे उमरा को खोज के लाओ, खोज के लाओ, खोज के लाओ। अरे रोहतास पुलिस नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। उमरा को खोज के लाओ, खोज के लाओ, खोज के लाओ। अरे